जय पृथ्वी माता की जय, भारत माता की जय। अभी सभी लोग कहते हैं दंत कथा के माध्यम से, लोक कथा के माध्यम से, वेदों के माध्यम से कि सरस्वती नदी जो है विलुप्त हो चुकी हैं। आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सो देखिए कि यह किस प्रकार वर्णन कर रहे हैं नदियों का जो विलुप्त ना हुई है। हाँ, तो सुनने में आया है कि सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, उन पे कैसे विचार आप रखते हैं? नहीं, कोई भी नदी विलुप्त नहीं हुई है। सारी नदी जमीन पे है, गंगा से आई है, स्वर्ग से आई है और स्वर्ग में गई है। पहला ये है गौतमी गंगा, जिन्होंने गौतम ऋषि अपनी तपोबल नहीं, अपनी मेहनत से खुदाई करके निकाला था, उसको कहते हैं खुदाई का पानी, कर्म गंगा। दूसरा है धर्म गंगा, जिसे भागीरथ जी ने वर्षा को पानी को एकत्रित किया था, उसको कहते हैं वर्षा का पानी को भागीरथी नदी। उसके बाद तीसरा है बर्फ का पानी, जिसको क्षीर सागर कहते हैं। क्षीर माने होता है दूध यानी सफ़ेद। वर्षा का पानी वैधकुटी जगह से आती है। इसमें दवा का मिश्रण होता है, जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है। और ये तीनों पानी आकर मार्कंडे महादेव मंदिर के पास में प्रयागराज में मिलती है। प्रयागराज मिलने के बाद वहाँ से बैंकुठी नदी जो है गुप्त गंगा के रूप में गया धाम आती है, विष्णु भगवान से मिलके जी। फिर फल्गु नदी कहलाती है जी। फल्गु नदी कहलाने के बाद गंगा में मिल जाती है। जी। ये मिलती है मोकामा घाट के पास। जी। और भागीरथी नदी जो है वो स्वर्गीय नदी कहलाती है, जो पटन देवी से मिलते हुए वहाँ पे रह जाती है। और इधर से जो गोमती नदी है वो सोन नदी बनकर भगवान हरिहर नाथ से दर्शन करते हुए, यानी गंगा पटन देवी और विष्णुपद मंदिर विष्णु भगवान तथा हरिद्वार हरिहर का कौन है हरिहर महादेव, तीनों से मिलते हुए धरातल में चली जाती है। यही है संगम का रहस्य। ये जो आनंदित आपने कर दिया लोगों को अपनी वाणी से, इसके लिए धन्यवाद है आपका। लेकिन इसमें यह बात छिपी हुई अभी तक रह गई है कि सरस्वती विलुप्त का जो नाम है, विलुप्त कोई नहीं है। सरस्वती विलुप्त नहीं है। सरस्वती यानी बर्फ का पानी, सफ़ेद, उनका सरस्वती का कलर सफ़ेद होता है। बर्फ का पानी जो हमें ओस के द्वारा या बर्फ के द्वारा प्राप्त होता है, उसे सरस्वती कहते हैं। सरस्वती नदी जो विष्णु भगवान का जहाँ पे निवास स्थान बोला गया है, यानी कि हिमालय की तराई। हिमालय की तराई को सरस्वती जी कहते हैं, जहाँ बर्फ गिरती है। अच्छा। ऐसे तो हिमालय की तराई से बहुत नदी निकली है। ऐसी विशेष ढेर सारे चर्चाओं के लिए आप हमें फॉलो करते रहें। बर्फ के पानी को ही सरस्वती नदी कहते हैं। ऐसे ढेर सारे वर्षा को पानी को भागीरथी नदी कहते हैं। सवालों के साथ बिहार के निवासी धनंजय कुमार द्विवेदी। गौतम ऋषि ने दुनिया में सबसे पहले जमीन की खुदाई करके जो पानी निकाला था, उसे गौतमी गंगा कहते हैं। धनंजय कुमार द्विवेदी जी बिहार के निवासी हैं, जो सोन नदी, फल्गु नदी और सरस्वती नदी विलुप्त, ये तीनों की चर्चा एक साथ आपके सामने प्रस्तुत किए हैं और आनंदित करते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगला एपिसोड में। जय भारत, जय हिंद, जय पृथ्वी माता।